गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं हैव, हैड और विल हैव कैसे यूज़ करेंगे। तो जो पहला है वो है सब्जेक्ट, उसके साथ में आपको ऐड करना है हैव या तो फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, जैसे उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए आप हैव का यूज़ करते हो। फिर सेकेंड है पास था, उसके लिए कोई चीज़ थी पास्ट में आपके पास, उसके लिए आप यूज़ करते हो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर आपके पास होगा, मतलब फ्यूचर की बात करें, है नहीं तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास होगा। तो कोई चीज़ अगर पास है तो उसके लिए हैव यूज़ होगा, और कोई चीज़ अगर पास में थी पास्ट में तो पास था तो सब्जेक्ट हैड यूज़ होता है। और अगर होने वाला है अभी आपके पास है नहीं तो क्या होगा, विल हैव यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने पहला वाला लिया है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पास है। तो जैसे मुझे अगर बोलना है मेरे पास कार है तो मैं बोलूँगी आई हैव ए कार। तो आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। हैव यूज़ करेंगे, हैव के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार। तो ये हो गया मेरे पास कार। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैव जो है वो एज इट इज़ लगाना, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पेन है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ में ये दूसरे सेंटेंसेस भी मतलब इसके मैं बना सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास ड्रेस है तो मैं बोलूँगी आई हैव अ ड्रेस, न्यू ड्रेस, मतलब मेरे पास न्यू ड्रेस है तो आई हैव अ न्यू ड्रेस। या फिर मेरे पास में, जैसे कि लाइक मेरे पास बाइक है तो मेरे मतलब आई हैव हम यूज़ करेंगे ए बाइक। बाइक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बारे मेरे पास पेंसिल है तो मेरे के लिए मेरे इज़ व्हाट, सब्जेक्ट। जैसे आई एज सब्जेक्ट, हैव एज इट इज़ यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पेंसिल है तो पेंसिल इज़ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है मेरे पास बुक है तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव अ बुक। आई इज़ व्हाट, सब्जेक्ट, हैव लगाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। फिर मेरे पास साइकिल है तो आई इज़ सब्जेक्ट और हैव लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट इज़ व्हाट, साइकिल। तो इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस आगे देखोगे, मैंने और सेंटेंसेस बनाए तो वीडियो को लास्ट तक देखे तो ही आपको समझ में आएगा। उसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास टीवी है तो तुम्हारे के लिए क्या यूज़ करेंगे, तुम्हारे के लिए यूज़ करेंगे यू। यू इज़ अ सब्जेक्ट, हैव एज इट इज़ एंड ऑब्जेक्ट इज़ व्हाट, टीवी, है ना। यू हैव अ टीवी। फिर तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम्हारे इज़ व्हाट, तुम्हारे के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सब्जेक्ट इज़ यू, और हैव एज इट इज़ आईफोन। तो आईफोन एज इट इज़, आईफोन इज़ अ ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि आप बोल सकते हो तुम्हारे पास कार है तो यू हैव अ कार, है ना। फिर तुम्हारे पास फ्लैट है तो यू हैव अ फ्लैट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैसा है तो क्या बोलेंगे, वी हैव मनी। वी हैव नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, सिर्फ वी हैव मनी, ओके। क्योंकि मनी इज़ व्हाट, थिंग, तो वी हैव मनी। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर है तो वी हैव ए कंप्यूटर। फिर जैसे कि हमारे पास कार है तो वी हैव अ कार। हमारे पास घर है तो वी हैव अ फ्लैट, है ना। हमारे पास बुक है तो वी हैव अ बुक। हमारे पास फूड है तो वी हैव अ फूड, है ना। हमारे पास मोबाइल है तो वी हैव अ मोबाइल। बहुत मतलब बहुत सारे आप सेंटेंसेस इसको देख देख कर और भी बना सकते हो। अभी आपका होमवर्क है, आपको मिनिमम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं वी को यूज़ करके, वी हैव अ करके आपको यूज़ करके बनाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे हैज़, तो अगर शी है, ही है, इफ़ है, आई मीन इट है, नेम है किसी का, तो आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है। हैव यूज़ नहीं होता है वहाँ पे। अगर किसी इंसान का नाम ले रहे हो आप, या फिर इट यूज़ कर रहे हो, या फिर ही कोई लड़के के बारे में बात कर रहे हो, या शी कोई लड़की के बारे में बात कर रहे हो, तो आपका हमेशा क्या यूज़ करना होगा, हैज़ यूज़ करना होगा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको हैज़ यूज़ करना है। ये सिचुएशन में आप कहीं पे भी हैव यूज़ नहीं कर सकते हो, दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड। आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है। आप कोई लड़के के बारे में बात कर रहे हो, या कोई लड़की के, या किसी का नाम लेके बात कर रहे हो, या इट कोई थिंग के बारे में बात कर रहे हो, चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है। क्या यूज़ करोगे, हैज़। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। पहला है उसके पास कार है तो शी हैज़ अ कार, है ना। फिर है उस लड़के के पास कार है तो मतलब ऐसे, तो
ही हैज़ अ कार, लड़का तो ही, लड़की तो शी, राइट, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उस लड़के के पास कार है तो दैट बॉय हैज़ अ कार, उस लड़की के पास कार है, दैट गर्ल हैज़ अ कार और शी हैज़ अ कार। वो लड़के की अगर मैं बोलूँगी वो लड़की तो दैट गर्ल, दैट बॉय। अगर मैं लड़की के पास कार है तो बोलूँगी शी हैज़ अ कार। लड़के के पास कार है तो बोलेंगे ही हैज़ अ कार। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है मेरा, उसके पास तुम्हारी पेन है तो ही हैज़ योर पेन, है ना। ही इज़ व्हाट, सब्जेक्ट, हैज़ तो लगाना ही है और तुम्हारे के लिए योर और ऑब्जेक्ट इज़ व्हाट, पेन। उसके पास तुम्हारी बुक है तो ही हैज़ योर बुक, है ना। ही इज़ व्हाट, सब्जेक्ट, हैज़ तो लगाना ही है और तुम्हारी ए से योर और बुक इज़ व्हाट, ऑब्जेक्ट। तो ही हैज़ योर बुक, ही हैज़ योर बुक। फिर उसके पास तुम्हारी ड्रेस है तो ही हैज़ योर ड्रेस, है ना। उसके पास मेरे पैसे, ही हैज़ माई मनी। फिर उसके पास मेरा घर है तो ही हैज़ माई फ्लैट, राइट। उसके पास मेरी कार है तो ही हैज़ माई कार, है ना। उसके पास तुम्हारी कार है, ही हैज़ योर कार। आगे क्या है, उसको कैंसर है, कोई बीमारी है सपोज, तो ही हैज़ कैंसर, ही हैज़ सम डिजीज़। उसको टीबी है, उसे टीबी है तो ही हैज़ टीबी, शी हैज़ टीबी, राइट। तो या तो फिर कोई बीमारी हो या कुछ हो तो आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है। अगर बीमारी भी किसी की, बीमारी हैव नहीं होती है, पास नहीं होती है, उसको होती है, उसकी है, पास नहीं है। यहाँ पे हैज़ का मतलब उसकी है, पास नहीं होता है इसका मतलब, तो हैज़ यहाँ पे हैज़ लगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना दें, जैसे ही हैज़ कोविड, उसे कोविड था। ही हैज़ कोल्ड, उसे कोल्ड है। शी हैज़ फीवर, उसे फीवर है। फिर शी हैज़ कफ, है ना, उसे कफ है। तो ऐसा आप, शी हैज़ स्टमक एक, उसे स्टमक अप्स है उसका, हर स्टमक इज अपसेट। ऐसा बहुत कुछ लगा सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।